जय हिंद साथियों, पुनः स्वागत है जीके की एक और क्लास। आज की क्लास में हम एसएससी जीडी जी की मॉक टेस्ट 7वां लगाएंगे। हम 6 जीडी के एसएससी जीडी की मॉक टेस्ट लगा चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो और साथ ही अपनी तैयारी को चेक कर सकते हो कि आपकी तैयारी जीके की कैसी है। अगर आपके 15 प्लस लग रहे हैं, 15 लग रहे हैं तो सही है। अगर 15 से नीचे लग रहे हैं तो आपकी तैयारी सही नहीं है, इसलिए आपको मेहनत करनी है। और साथ ही आपको प्रैक्टिस सेट यानी मॉक टेस्ट जीके के लगाते रहना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें। पहला प्रश्न है कि तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई। ये रहे आपके ऑप्शन, जल्दी बताइए सोच के। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप जल्दी बता दोगे कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। ये प्रश्न है। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी तीसरी बौद्ध संगीति। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि आर्थिक नियोजन विषय है, आर्थिक नियोजन विषय है वो किसका है? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब क्या है? जल्दी बताइए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, समवर्ती सूची का विषय है आर्थिक नियोजन। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कयाल क्या है? तो कयाल क्या है जल्दी बताइए सोच कर। ये रहे आपके ऑप्शन। तो इसका सही जवाब क्या है? कयाल है केरल के लेगून। क्या नाम है? केरल के लेगून को कयाल कहते हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चौथा प्रश्न है सितारा देवी का संबंध है किस नृत्य से? सितारा देवी का जो संबंध है वो किस नृत्य से है? इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कथक नृत्य से संबंधित सितारा देवी का। पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है कि आईबीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो आईबीएम का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है आईबीएम का सही जवाब। पूर्ण रूप है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अब देखते हैं छठा प्रश्न। छठा प्रश्न है पीलिया में दुष्प्रभावित होता है। पीलिया में दुष्प्रभावित कौन सा अंग होता है? इसका सही जवाब क्या है? छठे प्रश्न का सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यकृत। क्या है? यकृत होता है पीलिया में। सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है कि बेटन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो बेटन कप किस खेल से संबंधित है? इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हॉकी से संबंधित है बेटन कप। आठवें प्रश्न को देखते हैं। आठवां प्रश्न है कालिदास सम्मान प्रारंभ किसने किया? तो कालिदास सम्मान प्रारंभ किसने किया? इसका सही जवाब क्या है? ये रहे आपके ऑप्शन। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया था कालिदास सम्मान। 9वें वाले प्रश्न को देखते हैं। 9वां वाला प्रश्न है किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? कौन सी तिथि को होता है उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन? किस तिथि को होता है? इसका सही जवाब क्या है? ये भी नहीं पता तो आपकी तैयारी बहुत ही डाउन है। तो इसका सही जवाब क्या है? यानी ये पूछ रहा है कि उत्तरी गोलार्ध, जैसे उत्तरी गोलार्ध इस वाले हिस्से में सबसे छोटा दिन होता है किस डेट को होता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 22 दिसंबर को होता है सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध में। अगला देखते हैं 10वां प्रश्न। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? यानी राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राज्य की जनसंख्या। 11वां वाला प्रश्न देखते हैं। 11वां वाला प्रश्न है
बहुत ही अच्छा प्रश्न। पहले पुरुष क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता? इसका सही जवाब क्या है? पहले पुरुष क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता? इसका सही जवाब है पहला T20 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था भारत ने। किसने? भारत ने। 12 वाले प्रश्न को देखते हैं। 12 वाला प्रश्न है 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? बंगाल का विभाजन 1905 में कि कौन से वायसराय ने किया था? इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन ने किया था। 13 वाले प्रश्न को देखते हैं। 13 वाला प्रश्न है भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष किया गया था? भारत में जो रुपए का अवमूल्यन किया गया था वो पहली बार किस वर्ष किया गया था? इसका सही जवाब क्या है? तो ये किया गया था ऑप्शन ए, 1949 में किया गया था। 14 वाले प्रश्न को देखते हैं। 14 वाला प्रश्न है पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को किससे अलग करती हैं? तो पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को किससे अलग करती है? कौन से देश से अलग करती हैं? तो इसका सही जवाब क्या है? पटकाई की जो पहाड़ियाँ हैं वो भारत को अलग करती हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, म्यांमार से। किससे? म्यांमार से अलग करती हैं। 15 वाले प्रश्न को देखते हैं। 15 वाला प्रश्न है बद्रीनाथ अवस्थित है। बद्रीनाथ कौन से हिमालय में अवस्थित है? इसका सही जवाब क्या है? तो बद्रीनाथ की बात करें तो ये अवस्थित है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कुमाऊं हिमालय में। 16 वाले प्रश्न को देते हैं। 16 वाला प्रश्न है पाइका लोक नृत्य किस राज्य का है? तो पाइका लोक नृत्य किस राज्य का है? इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, झारखंड का है पाइका लोक नृत्य। 17 वाले प्रश्न को देखते हैं। 17 वाला प्रश्न है कि 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? जो 7वें वेतन आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो है आपके ऑप्शन बी में अशोक कुमार माथुर है 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष। 18 वाले प्रश्न को देखते हैं कि भारत की नई शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई? ये भी प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न है कि भारत में शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई थी? तो इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 29 जुलाई 2020 को की गई थी भारत में नई शिक्षा नीति की घोषणा। 19 वाले प्रश्न को देखते हैं। 19 वाला प्रश्न प्रधानमंत्री आवास योजना कब शुरू की गई? तो प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की गई थी, वो कब की गई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 2015 में की गई थी प्रधानमंत्री आवास योजना। अब देखते हैं 20 वाला प्रश्न और इस क्लास का अंतिम प्रश्न। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न का सम्मान कब दिया गया? ये डेट पूछी जा सकती है। तो सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न का सम्मान दिया गया था। ये ऑप्शन है आपके, इसमें सही जवाब क्या है? तो ये दिया गया था 2014 को दिया गया था सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न का सम्मान।